जैसा कि मैंने कहा यहाँ अंधड़ चल रही है और अंधड़ के साथ साथ लाइट की भी प्रॉब्लम दिक्कत कर रही है बेटा आज, इसलिए थोड़ा क्लास विलंब से ऑन हो पाई। काफी देर से मैं इंतजार कर रहा था नेटवर्क का, आप लोगों का मैसेज मैं देख रहा था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। तो सभी परेशान ना हो। दोनों अविनेश शुक्ला जी, एक सार्वजनिक भोजन केंद्र है, एक सामुदायिक उत्सव केंद्र है। उत्सव से अलग कर लीजिए, है ना। उत्सव अलग हो जाएगा और भोजन केंद्र अलग हो जाएगा। अविनेश जी, अजीत, अविनेश, सभी का स्वागत है। अविनेश शुक्ला जी, चिराद में भोज केंद्र है और वहां पे उत्सव केंद्र है। उत्सव अलग कर लीजिए ना, उत्सव मतलब पार्टी, और एक बस भोज कराना, तो दोनों में अंतर कर लीजिए, है ना। ठीक बेटा, अब किसी को कोई प्रॉब्लम? देख रहा हूं ग्रुप में बच्चे कुछ अभ्यास प्रश्न अभी प्रैक्टिस पेपर मांग रहे हैं, तो प्रैक्टिस पेपर की जो आपकी डिमांड है बेटा, अभी कुछ पढ़ तो लो कि पहले प्रैक्टिस पेपर ही कर लोगे बिना पढ़े ही? प्रैक्टिस पेपर की बाढ़ ला दूंगा तब जब एग्जाम की डेट आ जाएगी, है ना। तो प्रैक्टिस ही होगा एक एक दिन छोड़ छोड़, ठीक, परेशान ना होइए। सबसे पहले प्रैक्टिस पेपर ही लेके क्या करेंगे जब पढ़ेंगे ही नहीं। अभ्यास प्रश्न की तो कोई भी आपने प्रीवियस ईयर उठा लिया, ढेर सारे अभ्यास प्रश्न है, यूथ का है और किसका है, मंथन का है, और ढेर सारे हैं, आप ले सकते हैं। रही बात अभी पढ़ लो तो हम कराएंगे टॉपिक वाइज, अभी हम कराएंगे टॉपिक वाइज पीडीएफ कराएंगे, ठीक है बेटा। तो अभी अभ्यास प्रश्न के लिए ना पागल हो, पहले पढ़ लो। तो आइए, ताम्र पाषाण काल, कौन सा काल? ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण काल हम सभी ने उस दिन काफी पढ़ा था। हमने इसका समय लगभग 3500 बीसी से लगभग 700 बीसी तक ले आया था और प्रमुख प्रमुख संस्कृतियों की इसमें चर्चा की थी, ठीक है। कौन कौन सी संस्कृतियां आपने चर्चा की थी? तो 7 संस्कृतियां, जिसमें 4 प्रमुख हैं और 3 उसकी गौड़ है। 3 राजस्थान गुजरात वाली गौड़ है, चाहे वो रंगपुर हो या आपका ये सामान्य रूप से जितनी भी गुजरात में संस्कृतियां हैं वो गौड़ श्रेणी में, हाँ। तो बढ़े आगे, सावलदा, प्रभास और रंगपुर। क्लियर हो रहा बेटा? तो कहां पढ़ा के रुके थे? कहां पढ़ा के रुके थे? सावलदा, रंगपुर, प्रभास, पाटन, हाँ। तो कहां तक पढ़ाया था? पिछली क्लास में कहां तक पढ़ाया था, बताओ जल्दी। बोलो बेटा। हाँ, स्टार्ट शुरू हुई, चलिए। अब जरा देखिए बेटा, ताम्रपाषाण काल की जो प्रमुख संस्कृतियां हैं उनमें अब हम बात आपको करेंगे। इसके अलावा आपने जो 4 संस्कृति के नाम लिए, इसके अलावा यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में, जैसा कि आपने चार प्रमुख संस्कृतियों के अलावा उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, और पश्चिम बंगाल में भी
ताम्रपाषाणिक केंद्र रहे हैं। तो आइए जब हम यूपी की बात करते हैं बेटा, खैराडीह और नरहर, खैराडीह एवं नरहर, ये यूपी, पूर्वी यूपी में है, ईस्टर्न इलाके में। और बिहार में जब चलते हैं, माने अभी तो पश्चिमी में आपने पहले ही पढ़ लिया था, पूर्वी में ये आपका आ गया। जब हम बिहार में चलते हैं तो चिराग सबसे बड़ा है ना, सोनपुर, है ना, ताराडीह, और सिनवार, ये सब बिहार में। पश्चिम बंगाल में आते हैं महिषदाल, महिषादल और पांडुराजार ढीबी। डीबी, ये सब ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो इसके प्रमुख स्थल ही हैं, फिर बिहार में भी कुछ स्थल हैं और पश्चिम बंगाल में भी है। तो ये स्थान है, कभी कभी सीधे उठाकर ये पूछ लेता, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। वो पश्चिमी यूपी का था बेटा, वो पश्चिमी यूपी का था, ये पूर्वी यूपी में भी है, बिहार बॉर्डर से सटा हुआ जो इलाका, ठीक है। तो ये भी स्थल हैं कुछ खास खास जो आपको समझना था। अब चलिए हम राजस्थान का जो प्रमुख दो सांस्कृतिक केंद्र है, राजस्थान के ताम्रपाषाणिक केंद्र, इनके दो इलाके, एक इनका जो इलाका है वह गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति है, जिसका जो समय है 2800 से 2200 बीसी है। और जो दूसरा इसका इलाका है बनास या अहाड़ संस्कृति, पहाड़ या बनास घाटी की संस्कृति, ये दूसरा इलाका, इसका जो समय है वो 2100 से 1500। से 1520। तो पुरानी कौन सी हो गई, आपका गणेश्वर जोधपुरा क्षेत्र। ये जो इसका लोकेशन है गणेश्वर का, कांतली नदी, कांतली नदी घाटी में इसका इलाका है। इसके खोजकर्ता में जब आएंगे आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल हैं, ध्यान रखिएगा। और यह जो गणेश्वर क्षेत्र है, जो राजस्थान की बड़ी प्रसिद्ध खान है तांबे की, खेतड़ी, खेतड़ी को ही कहीं झुंझुनू कहते हैं, झुंझुनू खान। खेतड़ी के पास या खेतड़ी की खान के पास है। यहां सा तांबा हर जगह फैला है, इसीलिए गणेश्वर को
गणेश्वर को ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की जो जननी कहते हैं। गणेश्वर को ताम्र युगीन संस्कृतियों की इसे जननी कहते हैं, है ना। ये गणेश्वर है। और जब हम जोधपुरा में आते हैं, जोधपुरा जो है साहिबी नदी के पास, ये गणेश्वर का इलाका कांतली नदी और जोधपुरा साहिबी नदी, साहिबी नदी घाटी, ये सब आसपास के इलाके हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो ये साहिबी नदी घाटी है, यहां जोधपुरा है इलाका जयपुर के पास, यहां से काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति के बर्तन मिले। ये जोधपुरा से काले एवं लाल मृदभांड या मृदभांडों की प्राप्ति है। ताम्रपाषाणिक स्थल ही, लेकिन इस स्थल से काले लाल मृदभांड मिले हैं और यही सबसे पुराना क्षेत्र माना जाता है। ये आपको समझना होगा, है ना। अब गणेश्वर की अभी आहार किनारे छोड़ दीजिए। आहार के चाहे तो हम जो है आहार की अगर बात करूं उसे हम नेक्स्ट पेज में कर देंगे, ठीक है। आहार को ताम्रवती या तांबवती भी कहते हैं। ये क्या है? ताम्रवती या तांबवती, यही है। तांबवती क्षेत्र कहते हैं इसको, है ना। इसके उत्खनन करता अगर पूछ ले, अभी आगे हम आपको पढ़ाएंगे, उत्खनन करता अगर आहार कल्चर के, है ना, तो रचंत अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, इन सभी ने यहां पर उत्खनन कार्य कराया। और इसके अलावा संकालिया साहब भी, HD संकालिया, सांकलिया, इन सभी ने मिलकर यहां उत्खनन कार्य कराया था। ठीक है दोस्त। कहते हैं कि आहार में 15 सांस्कृतिक चरण प्राप्त हुए। 15 सांस्कृतिक चरणों की प्राप्ति हुई, 15। ठीक है भाई, 15 सांस्कृतिक चरणों की यहां पर प्राप्ति हुई है, तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, अलग अलग हैं और क्या, दोनों अलग अलग पास पास हैं, दोनों अलग अलग हैं लेकिन है पास पास, ठीक। क्योंकि ये अलग कांतली नदी घाटी में है और ये साहिबी नदी घाटी में, ठीक है भाई। गणेश्वर खास है क्योंकि गणेश्वर खेतड़ी की खान के पास है। गणेश्वर को ही ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी के नाम से जाना जाता है दोस्त। किस नाम से जाना जाता है? ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी के नाम से। अब आइए, गणेश्वर से क्या क्या मिला है। गणेश्वर के प्रमुख साक्ष्य, ठीक बेटा। गणेश्वर जोधपुरा
क्षेत्र से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य। तो देखिए यहां से क्या खास खास साक्ष्य मिला। सबसे शरीफ चीज तो तांबे की चीजें मिली हैं, तांबे के तीर, तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, सब तांबे के, है ना। ये सारी माने जितनी भी चीजें यहां मिली है सब तांबे की प्राप्त हुई हैं। तो ये इसीलिए इसको कहते हैं कि यहां से बड़ी मात्रा में तांबे के साक्ष्य मिले। चूड़ियां, तांबे के कांटे, चूड़ियां, ठीक है बेटा, और छेनी आदि प्राप्त हुए हैं। ये सभी तांबे के तीर, भाला, मछली, मछली पकड़ने का कांटा, चूड़ियां, छेनी आदि ये गणेश्वर से मिला है। इसी के साथ ये भी कहा जाता है गणेश्वर ताम्र पाषाणिक लोग मुख्यतः मछली के शिकार पर आश्रित थे। आंशिक रूप से कृषि भी प्रचलित। तो ज्यादातर ये मछली पालन पर आधारित थे, लेकिन थोड़ी बहुत कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं। बस तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, और ज्यादा कुछ इसमें नहीं। गणेश्वर की एक बात और आती है कि प्राक हड़प्पा स्थल का भी यह केंद्र माना जाता है। ये भी यहीं पे ले लो, गणेश्वर भी प्राक हड़प्पा स्थल भी माना जाता, माने इसी के अगली अवस्था में सिंधु सभ्यता के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं। तो ये आपको गणेश्वर जोधपुरा सेक्टर है जो सबसे पुराना यही है, क्योंकि हमने आपको बताया कि यह जो गणेश्वर का इलाका है 2800 बीसी से लेकर 2200 बीसी, जो पीछे ही पेज पे लिखा है, इसलिए यहां पर बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, अब आ जाओ, बनास नदी घाटी का कौन कौन प्रमुख स्थल है। बनास नदी घाटी के प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल अहाड़ या बनास। ताम्र पाषाणिक स्थल, ध्यान रखिएगा इसमें कई स्थल हैं। देखिए सबसे बड़ा तो अहाड़ ही हो गया, है ना। अहाड़ के साथ साथ गिलुंद, गिलुंद से पक्की ईंट ने, मरमी, बालाथल, ठीक है, बालाथल, ओझियाना, ओझियाना, ये सब इसी घाटी से रिलेटेड स्थल हैं। इसमें हमें
सबसे पहले आपको क्या बात करनी है, हमें सबसे पहले आपको इसमें पहाड़ की बात करनी है, क्योंकि बनास नदी घाटी में थी, तो इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। ठीक बेटा, पहाड़ के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे पहाड़ की, फिर बनास की बात करेंगे, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले आइए, पहाड़, पहाड़ ही बनास है, ऐसा नहीं कि बनास कोई अलग स्थल है। ये जो अहाड़ नगर है, अहाड़ जो गांव मिला है, वो बनास नदी की घाटी में है, तो इसी को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आइए, अहाड़ की बात करूं सबसे पहले, तो ये है कहां, उदयपुर जिले में बेचड़ नदी के किनारे, स्पेशली अलग से है ना। अहाड़ का ही प्राचीन नाम ताम्रवती है। पहाड़ का ही प्राचीन नाम ताम्बवती, ठीक है, ताम्बवती या ताम्रवती, अर्थात तांबे वाली जगह, जहां तांबे के ढेर सारे औजार मिले। बाकी आपको मैंने पीछे ही इसका टाइमिंग बता दिया था, 2100 से 1500 बीसी के आसपास अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा, एच डी संकलियावाला और इसके अलावा रचन तंत्र रत्नचंद अग्रवाल द्वारा। ये देखिए हम पहले ही यहां लिख चुके हैं, कहां लिख चुके, ये देखिए पहाड़ के बारे में अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, एच डी संकालिया, इन सभी ने मिलकर पहाड़ क्षेत्रों की खोज की थी। तो अब उसी को बार बार मैं दोहरा नहीं रहा हूं, है ना। आइए, 15 चरण प्राप्त हुए। पहाड़ की जो खास बात क्या है बेटा, यहां की प्रमुख साक्ष्य, आइए, पहाड़ के प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिले, साक्ष्य एवं विशेषताएं, तो क्या क्या खास रूप से मिली है, ध्यान रखिएगा। तो जो सबसे विशिष्ट बात है, यहां से 6 ताम्र मुद्राएं, 6 ताम्र मुद्राएं यहां से मिली हैं, है ना। इसके अलावा 3 मोहरें, सब तांबे की, ताम्र, है ना। यूनानी भाषा का लेख, ये पिछली अवस्था का है, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, पैरों से चालित आटा चक्की, माने पैरों से चलने वाली आटा चक्की, हाथ से नहीं, सूत काटने के चरखे, माने कपड़ा भी बुनते थे, मालवा से भी मिले हैं, यहां से भी मिले हैं। मिट्टी व तांबे के दीपक, और एक चीज, पहाड़ ही सबसे पुराना स्थल है जहां से लोहे का प्रमाण मिला।
लोहे का साक्ष्य भारतीय महाद्वीप में लोहे के उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य। अब आप लोग के दिमाग में होगा फिर अतरंजी खेड़ा क्या है? तो अतरंजी खेड़ा लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य खोजा गया, न कि था। समय के अकॉर्डिंग लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य इस अहाड़ संस्कृति से 2100 बीसी के आसपास मिलता है, जबकि अतरंजी खेड़ा वाला वो 1000 बीसी के आसपास है। ये सबसे पुराने साक्ष्यों। लोहे का प्राचीनतम खोज कहां हुआ, ये प्रयोग की बात हो रही, उपयोग या प्रयोग का। अब ये बात भी यहीं लिख दे रहा हूं नोट में। लोहे का सर्वप्रथम साक्ष्य सर्वप्रथम भारतीय साक्ष्य, ये प्रश्न है, तब आपका आंसर होगा अतरंजी खेड़ा। बट उपयोग की कार्बन डेटिंग तिथि पूछी जाएगी, तब आप क्या आंसर दे देंगे? आहार। यहां अगर कंफ्यूजन हो तो बात आप कर सकते हैं। इसके अलावा आहार से और क्या मिला? कोठ मिली है, माने अनाज रखने की कोठ, अनाज रखने की कोठ। कोठ समझते हो ना? कोठ या इसी को अन्नागार कह दो, अन्नागार। और इसी आहार से एक और बड़ा विशिष्ट साक्ष्य है, लिखना चाहूंगा मैं, बैल की मृणमूर्ति, इसे बनासियन बुल कहते हैं। इसी आहार से बैल की मृणमूर्ति मिली है, तो इसे बनासियन बुल कहते हैं। बनारसियन मत कर लेना, बनासियन, कुछ ये अलग दिखा बनासियन बुल, इसीलिए इसे इस तरीके से लिखा गया। ठीक है। अब किसी को कोई आहार में प्रॉब्लम है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने बता तो दिया, इसीलिए बेटा फिर से देख लीजिए। यूनानी भाषा का एक लेख मिला, मोहर मिली, मोहर। तो अब देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा जो साक्ष्य है आहार का, आहार से ही बैल की मिट्टी की मूर्ति मिली, से बनासियन बुल कहते हैं, क्योंकि बनास घाटी से है। प्राचीन नाम ताम्रवती या ताम्रवती। अनाज रखने की कोठ भी मिली है, अन्नागार, जिसमें अनाज भंडार किया जाता, गांव में इसे कोठा ही बोलते हैं, है ना। प्रमुख साक्ष्य एवं विशेषताओं में ये तो है ही है। इसके अलावा 6 तांबे की मोहरें, 3 मोहरें तांबे की, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें। यूनानी भाषा में लिखा है लेख, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, पैरों से चालित आटा चक्की, सूत काटने के चरखे, मिट्टी व तांबे के दीपक। हाँ, और लोहे का भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम उपयोग यही हो रहा था, है ना। बट खोजा पहले नहीं गया, ये स्थल ही बाद में प्रकाश में आया। अतरंजी खेड़ा पहले खोज लिया गया, तो खोज अलग हो गई, उसका पुराना। बताएं भाई, कंफर्म है दोस्त? कोई दिक्कत किसी को? ये पूरा क्लियर है, ये पूरा क्लियर है, यहां से कोई दिक्कत अब आपको नहीं आनी चाहिए। अब हम बात आपको गिलुंद से करेंगे, ये इससे बाहर कोई प्रश्न बनेगा नहीं, बस अब यहीं से सारा आना। इतने में ही आहाड़ राजस्थान में है यार, लिखा तो आहाड़ कहां है? राजस्थान। अविनेश जी,
उदयपुर जिले में। अगर ये पूछ रहे हो कौन से जिले में है तो उदयपुर में। पहाड़ जो है यह उदयपुर जिले में है, राजस्थान के। ये सब पूछता नहीं यार, इतना घुस रखा है रहे हो, शुरू में ही लिख दिया। चलें बढ़े आगे, बोलो भैया सारे बताओ। अब चले आए गिलुंद। कहां चले? गिलुंद। फिर बालाथल, काला और लाल मृदभांड भी यहां मिले हैं। ठीक है, इसी में ले लो, एक पॉइंट और ले लो, हालांकि पूछता नहीं है फिर भी। काला एवं लाल मृदभांड, ये जितना भी डेटा है ये सब आपके आहार के लिए, जितना भी डेटा। अब आ जाइए बनास, सॉरी पहले गिलुंद, बनास तो हुई है, बना आहार बनासी। गिलुंद, गिलुंद कहां है? राजस्थान के राजसमंद जिले में। राजसमंद जिला गिलुंद, अरे सॉरी राजस्थान। गिलिन तो स्थान का नाम। स्पेशली ये बनास नदी घाटी में ये भी है, ये बनास नदी घाटी का ही एक प्रमुख स्थल है। इसका उत्खनन कार्य, इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल हैं, ब्रिज बिहारी लाल, और इसका जो समय है 1959 से 60 के बीच में इसका उत्खनन कार्य उन्होंने कराया। इसकी जो खास बात है, इसकी विशेषता, एकमात्र ताम्रपाषाणिक स्थल जहां से पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है, ये याद रखना। एक यहां नोट पॉइंट ले लो, पहाड़ में पत्थर से बने मकानों के साक्ष्य मिले, मिट्टी और पत्थर। ठीक है, बाकी यहां पर पक्की ईंटों के भी साक्ष्य मिले। हालांकि कच्ची ईंट तो प्रयोग हुआ ही है, सामान्यतः कच्ची ईंटों के भी मकान प्राप्त हुए हैं, है ना बेटा? एक गिलुंद हो गया बस।
अब हम बालाथल चलेंगे। कहां चलेंगे? बालाथल। आइए बालाथल। बालाथल भी राजस्थान, ये सीधे पूछ लेता कि बालाथल नामक ताम्रपाषाणिक स्थल कहां स्थित है या कौन सा हरियाणा में नहीं स्थित है? उदयपुर राजस्थान। तो बालाथल भी उसी में दिया रहेगा। ठीक है, ये भी हाड़ कल्चर का भी इलाका था। अब इसके खोजकर्ता अलग है, उत्खननकर्ता अलग है। खोजकर्ता और उत्खननकर्ता, जब खोजकर्ता का नाम आएगा तो बीएन मिश्र हैं, बीएन मिश्र। जबकि उत्खननकर्ता की बात आएगी तो भी वही रहे, सेम टू सेम, है ना। आइए, बालाथल की क्या बात है, प्रमुख विशेषताएं देखिए ध्यान से। प्रमुख विशेषताओं में क्या है? दुर्गनुमा भवन, दुर्गनुमा भवन एवं कुष्ठ रोग के साथ, कुष्ठ रोग के साथ, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, यहीं से प्राप्त मिले। ठीक है, और बताइए। सारा राजस्थान चल रहा अभी श्री जी जितना भी पढ़ा रहा हूं अभी आपको राजस्थान में पढ़ा रहा हूं। अभी जितना भी पॉइंट आप पढ़ रहे हैं राजस्थान की जगह की बात हो रही बेटा। उदयपुर राजस्थान ही तो है, माने अभी ऐसा स्थल नहीं आया जो राजस्थान से बाहर है। जब राजस्थान से बाहर चलेंगे तो उसको भी हम आपको बताएंगे, है ना भैया। बालाथल से देखिए और क्या क्या मिला है। यू आकार का चूल्हा, बेर या झरबेर, बेर का साच, ये सब बालाथल का इलाका है। दुर्गनुमा भवन में 6 से 11 कमरे वाला भवन इसी दुर्गनुमा इलाके में मिला है। इसके अलावा मिट्टी की दीवार से की गई घेरेबंदी या किलेबंदी, ठीक है। एक योगी का कंकाल, कुष्ठ रोग और कंकाल है। ठीक है बेटा, ये बालाथल हो गया। अब हम आपको बात करेंगे भीलवाड़ा जिले में स्थित ओझियाना। ठीक है, ये सब बालाथल की बात आपको करना, सब ताम्रपाषाणिक स्थल है। अब राजस्थान का एक और खास जगह ओझियाना ले लो। ओझियाना,
ओझियाना, ओझियाना ये भी राजस्थान में ही है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा जिला राजस्थान। देखिए यहां से अगर ये चीजें क्लियर होती चलेंगी थोड़ा सा ये बेहतर है कार्य। इसकी खास विशेषता क्या है? पहाड़ संस्कृति का पहाड़ी पर स्थित एकमात्र स्थल, माने जो बनास नदी घाटी में सारे हैं लेकिन यह एक पहाड़ी पर स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता जो है, उत्खननकर्ता का जो निर्देशन है BR मीणा और आलोक त्रिपाठी। ठीक है बेटा। प्रमुख साक्ष्य, तो जब प्रमुख साक्ष्य की बात आएगी दोस्त ध्यान रखिए, सफेद बैल, सफेद बैल ये ओझियाना बुल कहते हैं। ओझियाना बुल्स, ये बनासियन बुल नहीं है। ओझियाना बुल सफेद, सफेद बुल्स की जो साक्ष्य मिले हैं वो ओझियाना से ही मिला। गाय की मृण मूर्तियां, और यह भी मिट्टी की ही मूर्ति है ध्यान रखिए। चार कमरों वाला मकान, काले लाल मृदभांड, मृदभांडों पर सफेद रंग से चित्रण, ये तो बस एक मरमी भी स्थान है, मरमी, कुछ विशेष साक्ष्य नहीं मिले हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में है, भी राजस्थान, ये भी ताम्रपाषाणी का स्थल है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान है ना, ये भी बनासियन स्थल है। बैलों की मृण मूर्तियां माने मिट्टी की मूर्तियां, अर्थात इनकी कल्चर में बैल कॉमन रूप से प्रयोग हो रहे थे, है ना बेटा? आ गया समझ? बस इसके बाद आपका मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति और आपका मालवा के बाद जोरवे कल्चर, जिससे पूरी कंप्लीट आपकी हो जाएगी, है ना? दोनों थोड़ी सी बड़ी कल्चर है। हाँ भैया, क्या बेटा? ठीक है बेटा। छाया जी, राजेंद्र जी, राजू सिंह सैनी, अनुष्का मिश्रा जी, आज आप लोग लग रहा है पहले दिन आए हैं। राजू सिंह जी, इसमें कई लोग पहले दिन हैं, बाकी जो पहले से पढ़ रहे बहुत बढ़िया। देखिए बाकी
ये टॉपिक हो जाए तो एक अभ्यास प्रश्न आपको कराऊंगा मैं, पूरे पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल मिक्स करके एक अभ्यास प्रश्न आपको कराऊंगा, जिससे आप बेहतर ढंग से करेंगे। ठीक है, तो ये आज आप राजस्थान के प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थलों को क्लियर कर लिए। थोड़ी गहराई से चलना जरूरी है यहाँ पर बेटा, क्योंकि यहां से आए हुए प्रश्न आपको मजबूत अवस्था में ले जाएंगे। ठीक है, मजबूत अवस्था में ले जाएंगे, क्योंकि नो डाउट आएगा एक दो ही प्रश्न, लेकिन अगर लिखने को आ गया या आपको बेसिक जानकारी यहां से लेनी हो गई। जी जी अच्छा, तुम क्या पढ़ती हो भाई? किसके बारे में लिखाया जा रहा सपना? ये किसके लिए लिखाया गया? कौन सी हेडिंग पढ़ी बेटा? ओजियाना, यही स्थल तो है। ओजियाना आर्य संस्कृति का ऐसा स्थल जो पहाड़ी पर स्थित है। किस हेडिंग में लिखा बेटा? कोई बात नहीं राजू सिंह, ये आज वैसे क्लास लेट में शुरू भी हो पाई, लाइट और नेटवर्क की वजह से बहुत ही दिक्कत है मौसम को लेकर। ठीक है, तो आज थोड़ी दिक्कत हुई है, तो क्लास बस आज यहीं तक होगी बेटा। कल अब जो मध्य प्रदेश में कायथा मालवा संस्कृति, एक मालवा और कायथा और फिर जोरवे की बातें कल हो जाएंगी, जहां से इसका कंप्लीट हो जाएगा। नहीं बेटा और नहीं होगी, है ना? अब यही तो क्लास होगी, क्लास मेरी और लगी है बेटा, है ना? क्लास मेरी 8:15 पे है, उसे भी लेना पड़ेगा, तो क्या पता कितनी देर चलेगा नेट, अभी है न चलेगा तो वो भी क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी। ठीक है, कभी कभी ये ऑनलाइन में दिक्कत आती है नेटवर्क और लाइट इशू को लेकर, ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही अंतर है बेटा। ठीक है, आज अब यहीं तक पढ़िए, बाकी बेसिकली पूरा ये बता दिया हूं, इसको रिपीट कर लीजिएगा फिर से। जैसा कि देखिए, ये ताम्र पाषाणिक युग पूर्वी यूपी का खैराडी नरहर, चिराज सोनपुर ताराडी सिनवार बिहार, पश्चिम बंगाल महिसादल अंडुराबा ढीबी स्थल पूछता है। राजस्थान में गणेश्वर जोधपुरा है, दूसरी तरफ अहाड़ बनास संस्कृति है। इनका डिटेल मैंने दे दिया है। बाकी गणेश्वर जोधपुरा क्षेत्र से तांबे के काफी ढेर सारे सामान मिले हैं, और यह लोग मछली के शिकार पर ज्यादा आश्रित थे, लेकिन थोड़ा बहुत खेती भी थी। और प्राक हड़प्पा स्थल भी माना जाता है। अहाड़ जो है उदयपुर जिले में बैल की मूर्ति बलासियन गुल इसीलिए कहते हैं, प्राचीनतम नाम अहाड़ का मतलब अहाड़ से बैल की मूर्ति मिली है, बनास घाटी इसलिए बनासियन कहते हैं। यह अहाड़ संस्कृति को बनास संस्कृति कहते हैं। प्राचीन नाम इसी का ताम्रवती ताम्रवती है। अनाज रखने के कोड भी मिले हैं, 6 तांबे के मुद्राएं, 3 तांबे के मोहरे, यूनानी भाषा का लेख, गेहूं चावल ज्वार बाजरा, पैरों से चाके की गट्टी, ये सब मैं बता चुका। लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है कार्बन डेटिंग के आधार पर। बाकी रही बात गिलुन, पक्की ईंट के मकान मिले हैं, सबसे प्रमुख चीज ये ध्यान रखना है, जबकि वहीं अहाड़ से पत्थरों के मिले हैं। तो ये पूछता है गिलुन से पक्की ईंटों के साथ। बाकी बालाथल दुर्गनुमा भवन है, 6 से 11 कमरों वाले भवन है, मिट्टी की दीवार से इसे घेरा गया, इसीलिए इसे दुर्गनुमा कहते हैं। एक योगी का कंकाल भी है, कुष्ठ रोग का साक्ष्य, यू आकार का चूल्हा, बेर के बीज मिले। बाकी ओजियाना ये अहाड़ संस्कृति का एकमात्र ऐसा स्थल है जो पहाड़ी पर स्थित है। वी आर मीणा आलोक त्रिपाठी ने इसकी खोज की। यहाँ से सफेद कलर का बैल मिट्टी की मूर्ति मिली है, गाय की मूर्ति, इसीलिए इसको ओजियाना बोल, क्योंकि स्पेशल है, यहीं से मिला। 4 कमरों वाला मकान, काले लाल में भांड पर सफेद रंग से है। इसके अलावा मरमी चित्तौड़गढ़ का स्थल, जहां यहां से भी बैलों की मूर्तियां मिली हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। चलते रहिए बेटा, सब मिल जाएगी। राजेंद्र जी खुश रहिए भैया, खुश रहिए, परेशान ना होइए, सारी क्लास दे देंगे। क्या जी, पीजीटी की भी क्लास स्पेशल करा दूंगा आजादी के बाद वाली। ठीक है, बाकी टिसिम पढ़ते रहिए। 70 से 80% टिसिम कवर हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम अलग से करा देंगे आजादी के बाद वाला कोर्स में।
ठीक है, ऑलमोस्ट तो इसी में पूरा हो जाएगा, बाकी आजादी के बाद वाला उसमें। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हमारी 8:15 पे है, उसको लेने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यूजीसी की क्लास है, थैंक यू। तो अगली क्लास जो है यूजीसी की है। ठीक है भैया, खुश रहिए, खुश रहिए सर जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।